शांति। आज 12 जनवरी 2025 के महावाक्य। ये अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 15 नवंबर 2003 मधुबन से अव्यक्त बाप दादा द्वारा। मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा परिस्थिति स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजाने से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो अद्भुत खजाने हैं। ये खजाने 5000 वर्षों तक हमारे साथ रहते हैं। द्वापर कलयुग में भी जब हमको ज्यादा जरूरत होती है तो इन्हीं खजानों से हम जो भी सद्बुद्धि रहती है, जो हम अच्छे सुकर्म करते होंगे, ये भान में रह के भी जो अच्छे कर्म करते होंगे, तो इन्हीं खजानों की बदौलत ये खजाने छत्र छाया के रूप में सदा हमारे साथ। तो चेक करो, यह सर्व खजाने प्राप्त है। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जब आत्मा खुद खुश होती है तो जहाँ पे भी जाती है, जिस माहौल में जाती है, वो सभी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो वहाँ का वातावरण, वायुमंडल परिवर्तित हो जाता है। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी वह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को इतनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं यह ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। तो जब आत्मा इन सर्व खजानों से संपन्न होती है तो उसका बोलचाल, आचार विचार, व्यवहार, कर्म, नैन, शक्ल सब दिखाई देता है कि इन्हें कुछ मिला हुआ है। ये तो भरपूर है, क्योंकि संसार में तो चारों तरफ दुख समाया हुआ है। और हमारा जो पहनावा भी कह लीजिए और एक वाइब्रेशंस कह लीजिए अलग होती है। कभी गौर कीजिएगा, कहीं बहुत सारे नॉर्मल आत्माएं खड़ी हैं, यानी भक्त आत्माएं, और हमारे बीके बहन भाई खड़े हैं, तो बिल्कुल फरिश्ता लगते हैं, बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं। एक रूहानी चमक होती है, एक ऑरा होता है रूहानी, जो उनको अलग दिखाता है हम सब बच्चों को, बाबा के बच्चों को। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करे। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। वह कभी कभी खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए।
क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसको भी प्राप्त नहीं होती। यह अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। यह अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। बाबा हमेशा सतयुग और त्रेता की ही बात करेंगे क्योंकि वहाँ सदा है, क्योंकि वो परमात्मा है, भगवान है। तो सदा और संपन्न और संपूर्ण 100% होना चाहिए। द्वापर कलयुग में ये बहुत कम हो जाती है, पर वहाँ पे विपरीत परिस्थितियां होती हैं, रावण राज्य होता है, तब भी हमारी अवस्था औरों के मुकाबले बहुत अच्छी शक्तिशाली होती है। खासकर द्वापर में भी हमें भरपूरता रहती है। पर क्योंकि बाबा हमेशा, क्योंकि सत्युग के लिए आए हैं, कलयुग में तो हम चल ही रहे हैं, दुखी हैं, अंतिम जन्म, इसलिए हमेशा सत्युग की ही प्रारब्ध की बात करते हैं। पर हमारी जो प्रारब्ध बनती है वो पूरे 84 जन्मों की बन जाती है। उस वक्त हमारे किए हुए विकर्म या कर्मों के आधार पर जन्म होते हैं, कर्म होते हैं। पर ये जो आत्मा में समाहित हैं, गुण, शक्तियाँ, खजाने, वरदान, दुआएं, ये फिर भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते ही रहते हैं, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा से मिले हुए हैं, अविनाशी हैं। तो यह अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश हैं इसमें तो। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सदा खुश है। कभी खुशी जाती तो नहीं? कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? वह बदलती है। चेक करना तो आता है ना? आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। बाबा कह रहे हैं कि हमें जो खुशी है वो सदा काल की, हर क्षण, हर वक्त एक जैसी, एक रस रहे, अविनाशी बनानी। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति और कोई शक्तिशाली। तो बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भाव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो ना, मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है, मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा, मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। तो एकाग्रता सबसे शक्तिशाली शक्ति है। तात्पर्य, क्योंकि एकाग्रता से हमारी स्थिति हमेशा एक रस रहेगी, तो हमारी जो प्राप्ति है वो कई गुना हो जाती है। बाबा की याद ठहरने लगती है। बाबा से प्राप्तियां भी अनंत होती हैं, और जो हो रही हैं वो ठहर रही हैं, रुक रही हैं, क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे होने से वो प्राप्तियां कम ज्यादा होती रहती हैं। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त परिस्था स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में।
जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। तो मन हमारे कंट्रोलिंग में हो, जैसा हम चाहें उसको, जो हम इस वक्त आत्मा करना चाहती है, कि हम योग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं, या कोई स्थूल कर्म कर रहे हैं, तो वो सारा फोकस उसी के ऊपर हो। ये नहीं कि हम तो कुछ और कर रहे हैं और वो कुछ और कर रहा है। मन वश में है, एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप, दूसरा ना कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्वप्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्वप्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात सोमान की स्थिति। क्योंकि जब हम सदा एकाग्र हैं, या हम सदा सोमान में हैं, तो हमारी स्थिति एकाग्र है, या एकाग्र है तो हम सोमान में हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक। फरिश्ता स्थिति सोमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो। जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा, तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित, देह की फीलिंग आती थी। सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी, यह फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात भी कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है। यह स्थूल दृष्टि नहीं है, देह भान से न्यारा, दूसरों को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं। क्योंकि बिना फरिश्ते बना क्योंकि बिना फरिश्ते बने देवता नहीं बन सकते। फरिश्ते सो देवता है, तो नंबर वन ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है, लेकिन हो गया।
सोचते नहीं हैं लेकिन हो गया। करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था। फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देती है। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं, निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप कहते हैं, फरिश्ता बनो। तो क्या समझा, रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है। बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है मन, भटकता है। जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते। सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? कितना प्यार है? कितना है? बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना। यही रिटर्न है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं। अच्छा है। डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। देखो, मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। तो जो विंग की सेवा है, जैसे किसान की अलग, साइंस वालों की अलग, बिजनेसमैन की अलग, ऐसे अलग अलग विंग बना रखी है कि हम जीन्स को वो ज्ञान जल्दी फैले और समझ में आए एक दूसरे की बात। ये मेरी फील्ड का। जैसे बच्चा बच्चे को ज्ञान देगा, बहन किसी दूसरी बहन को ज्ञान देगी, एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग को देगा। तो जब वैसे समझ में आती है बात जल्दी, ऐसे ही बिजनेसमैन बिजनेसमैन को दे रहा है। कोई आईटी विंग वाला है मान लो, तो वो आईटी वाले को दे रहा है, कोई बात समझा रहा है, तो जल्दी समझ में आती है, हम जीत। आप देखेंगे जब से यह वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी की आवाज ज्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उन्हों को फुर्सत कहाँ है। और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज फौरन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं? सिर्फ भारत तक। फौरन से आवाज आए कि दिल्ली में यह प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में यह प्रोग्राम हुआ। यह वहां का आवाज इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना। तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों से पहुंचे, तब फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है। प्रोग्राम जो बना रहे हैं, अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत, जब तीनों बातें मिल जाती है तो आवाज बुलंद होता है, आवाज फैलेगा।
क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले यह कमाल करना सभी में सभी ने टीवी में देखा, यह टीवी में आया। सिर्फ यह नहीं, वह तो भारत में भी आ रहा है। अभी और विदेश तक पहुंचो। अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला है कि डबल फॉर्नर को बहुत उमंग है ना? अच्छा है। एक दो को देख और उमंग आता है। जो ओटे वह ब्रह्मा समा। अच्छा है। तो दादी को भी संकल्प आता है। बिजी करने का तरीका अच्छा आता है। अच्छा है। निमित है ना? अच्छा। सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला। चढ़ती कला चढ़ती कला यह फास्ट कला नहीं है। उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाले भी है। अच्छा। माताएं क्या करेंगी? माताएं अपने हम जीन्स को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उल्हाना देने वाली ना रह जाएं। माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है। बाप दादा को खुशी होती है और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हम जीन्स को जगाओ। जैसे कुमार कुमारों को जगाएंगे, माताएं माता को जगाएंगी। अच्छा है। कुमार यह कमाल दिखावे कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व हैं। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताएं कि ब्रह्मा कुमार यूथ कुमार डबल कुमार है ना? ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। तो ऑर्डर करें? आपको चेक करें पवित्रता के लिए? करें ऑर्डर? इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं। मशीनें होती हैं चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसा बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियां यह बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है। बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो, यानी वो होती क्या है यही न पता हो अपवित्रता। क्योंकि नया जन्म लिया है ना। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। बरजीवा जन्म। जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए। पवित्र हैं। पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे। यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियां कितनी हैं। अभी देखो कुमारियां यह आवाज फैलाती हैं या कुमार? बाबा पूछ रहे हैं कि कौन फैलाएगा ये आवाज? ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना? तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अधर कुमार कुमारियों में ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। तो संपूर्ण पवित्रता यानी कि मनसा, उसमें व्यर्थ नेगेटिव ये पांच बड़े विकार और छोटे भी अंश वंश मात्र कुछ भी ना हो, तब संपूर्ण पवित्रता कहलाती है। और ये समझ लीजिए जब संपूर्ण एकाग्रता हो गई तो संपूर्ण पवित्रता के बाद ही संपूर्ण एकाग्रता होती है। या संपूर्ण एकाग्रता होगी तो समझ लीजिए संपूर्ण पवित्रता निश्चित है। ये भी दोनों एक दूसरे के पूरक है।
अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया। ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पे हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। जैसे हम कहीं कहे कि जी चोरी कर ली, एक ने 1 रुपए की करी, एक ने 100 रुपए की करी। चोरी तो दोनों ही चोरी है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में भी नहीं हो तो वृत्ति दृष्टि क्या है। क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। आज बाबा ने बड़ी गंभीरता के साथ संपूर्ण पवित्रता के लिए अटेंशन दिलाई। अच्छा, सभी जहां जहां से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए। यह एक्सरसाइज करो तो ड्रिल। अच्छा, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यह सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदाई आप बच्चों के लिए, क्योंकि साइंस के सभी साधनों की इन्वेंशन बाबा के आने के बाद ही हुई है, तो हमारे कल्याणार्थ ही हुई है। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुशनसीब खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता के पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार सर्व को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी वन को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो।
तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। स्लोगन है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। तो हम कोई भी सेवा के निमित्त बनते हैं और फिर सोचते हैं हमारा मान हो, नाम और मान हो। तो उसका अगर मान का त्याग कर देंगे तो सर्व के माननीय बनने का भाग्य बन जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि अभी गुप्त है और फिर बाद में सबकी माननीय बन जाएगी। और आज की मनसा की सकाश की सेवा में है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इसका पॉइंट है, जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे रहम ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। अच्छा। ओम शांति। दिल से बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और आप सभी आत्मा भाइयों को दिल से बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।